हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आपने थंबनेल आज की क्लास का देख लिया होगा कि पटवारी के पेपर जो 2025 में 17 अगस्त को हुआ था उसका पोपट हो गया है। और पोपट क्यों हुआ है वो आपकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि टोटल 68 क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस और इंग्लिश से जो पूछे गए थे उसमें से 55 क्वेश्चन एज इट इज मतलब सेम टू सेम हमारे नोट से देखने को मिले हैं। जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आज के दिन सामने आ रही है। सेम टू सेम का मतलब हो गया सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एज इट इज मतलब एज इट इज। ये हमने पहले भी बोला था कि हमारे जो कराए हुए क्वेश्चन है, हमारी जो दिए हुए पीडीएफ है, वहां से क्वेश्चन आते हैं और वो चीज प्रूव भी हो चुकी है। और यही चीज हमने तभी बार बार लिखते हैं कि सिलेक्शन की गारंटी, सिलेक्शन बैच हम देते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आए कौन से हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ ये पीडीएफ थी, कहाँ कुछ मामला था, वो सारी के सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। ये जैसे कि डिफेंस प्रेप नाम का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर अगर ध्यान से देख रहे हो तो 8 अगस्त को हमने फाइल अपलोड की थी, जिसमें जीके के, इकोनॉमिक्स के जितने भी फुल नोट्स थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, स्टैटिक के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए थे, इंग्लिश वगैरह सबके। आई होप आप देख पा रहे होंगे। और कुछ फाइल यहाँ पे मैंने डाउनलोड किए हुए हैं इस मेरे नए लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप में देखो ध्यान से, ये चीजें डाउनलोड देखने को मिल रही है आपको। तो जो डाउनलोड करके मैंने एक प्रश्नों को सेट किया है, और वो सेट जो है वो कुछ ऐसा है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। 55 क्वेश्चन एज इट इज सारे के सारे आपको लाइव दिखाए जाएंगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, जो आपके पेपर हुआ था उसका पटवारी वाला 17 अगस्त को, वो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेशन शरद हवा जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुआ था, राजस्थान में। तो वो कौन सी जो फोर्स थी उसने इस चीज को लीड किया था? तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है। हमारे को आपके नोट्स के अंदर अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी पे, जब आप चले जाओगे तो पेज नंबर 96 के अंदर जाओ आप, वहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। और वो साफ साफ क्या लिखा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले साफ साफ भैया ये लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। हाँ, साफ साफ ये लिखा हुआ कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वहां पर बीएसएफ काम करती है, इसके साथ में पाकिस्तान के साथ में भी बीएसएफ काम करती है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। एज इट इज आ गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में काम करने वाली जो बीएसएफ है, तो भैया वही क्या करेगी? ऑपरेशन को लीड करेगी। ये 55 नंबर क्वेश्चन एज इट इज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 57। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब एडवोकेट जनरल जो स्टेट का होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? तो ये देख रहे हो आप कि एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर के द्वारा, आर्टिकल 165 में कि गवर्नर के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता। पेज नंबर 48 के अंदर आप देख सकते हो इस पीडीएफ की, जो कि पॉलिटी की पीडीएफ भेजी गई थी, पेज नंबर 48 में एज इट इज आपको देखने को मिला। उसके बाद 58 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का आपने देखा, पेज नंबर 171 पे ज्योग्राफी पे चले जाना। ये नीचे देखो रोजर वुड वाला है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60 से इस पूरे डायग्राम को जो ज्योग्राफी में पेज नंबर 127 पे देखने को मिलेगा, एज इट इज दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए कि निकोबार आइलैंड में सैडल पीक जो है वो कौन से के अंदर है? तो आपको ध्यान से देख पाए हो सैडल पीक यहाँ पे, और ये नॉर्थ अंडमान में देखने को मिल रही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन। भाई बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें बताई गई थी और एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फील्ड एग्रीकल्चर के अंदर जो HYYV है वो की फुल फॉर्म क्या है? पेज नंबर 184 ज्योग्राफी पीडीएफ पे चले जाना। इसका मतलब है हाईएस्ट यील्डिंग वेराइटी। मतलब कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 64 पे बढ़ते हैं। ये देखिए इंस्क्रिप्शन जो लिखा होता है, इंग्लिश का है ये क्वेश्चन वैसे, कि जो इंस्क्रिप्शन होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं? इंग्लिश की पीडीएफ में पेज नंबर 15 पे चले जाना। एपिग्राफ लिख रखा है, जिसका मतलब जो चैप्टर के हेड के ऊपर होता है, जो सबसे प्रस्तावना टाइप का होता है, उसको अपन एपिग्राफ बोलते हैं। और स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सी आती है? ये स्टेट लिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ पर पुलिस दिख रही है क्या? ऑप्शन ए आपको सही देखने को मिलेगा, पेज नंबर 9 के अंदर पॉलिटी में देख सकते हो आप।
उसके बाद अगला है 67 नंबर क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट जो है वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज करते हैं कब। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लास्ट लाइन पढ़िए, हाईएस्ट इंक्रीज हाइट इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ, तो आंसर सी सही हो गया, पेज नंबर 119 पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल किस किस से रिलेटेड है, पेज नंबर 25 पे जाना, पॉलिटी के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ब्रास किसका अलॉय होता है, केमिस्ट्री की पीडीएफ में 46 नंबर पेज पे जाना, ब्रास के अंदर आपको कॉपर और जिंक देखने को मिलेगा, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, ज्योग्राफी में 91 नंबर पेज पे चल जाना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट तमिलनाडु के अंदर है, नाम है कन्याकुमारी, कैप कॉमरेड, इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कारावास फॉर्मेशन जो हिमालय का कहाँ देखने को मिलता है, ज्योग्राफी में 107 नंबर पीडीएफ पे जाना, कारावास फॉर्मेशन कश्मीर हिमालय है, मतलब आंसर आपका डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखिए, रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर बहती है, नर्मदा के बारे में बताया गया था, कौन सी लाइन दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पर फ्लोज इन रिफ्ट वैली विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, आंसर सी। पीडीएफ के अंदर 150 नंबर पेज पे चले जाइएगा। आर्य समाज किसकी बात कर रहा है, हिस्ट्री 156 नंबर पेज पे, फाउंडर कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो किसको अपॉइंट नहीं करता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पढ़ाया हुआ है, कैग को कौन नहीं करता है, इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लिखाया है, पेज नंबर 107 पे चले जाइएगा। अगली बात करते हैं, ये देखिए यूट्यूब पे पढ़ाया है, 14 अगस्त को पढ़ाया है, 14 अगस्त को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन 17 अगस्त को पेपर में आ रहा है। क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फंक्शन का था वो कौन संभाल रहा था, आप ध्यान से देखिए, ये रहा जीवी मावलंकर साहब, यानी आंसर ए आपका सही हो गया। उसके बाद प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर भीमबेटका कहाँ देखने को मिलता है, आप चले जाइएगा ज्योग्राफी में 5 नंबर पेज पे, ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री के अंदर 5 नंबर पेज पे जाइएगा, आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है, यानी आंसर बी आपका सही हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट कौन करता है, पेज नंबर 70 पे पॉलिटी पे जाइएगा, क्या लिखा हुआ, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, मतलब आंसर आपका बी सही हो गया। उसके बाद इन विच फॉलोइंग सती प्रथा को किसने खत्म किया, कौन से साल, 1829 में किया था, किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, किसके साथ मिलकर, विलियम बेंटिंग, लेकिन हमें साल बताना था, पेज नंबर 153 पे। अगली बात करते हैं, ये क्वेश्चन फिर देखो 17 अगस्त को आया, पढ़ाया कब गया, नीचे देखिए सबसे ज्यादा 16 अगस्त को पढ़ाया गया ये चीज, कब पढ़ाया था, देखो 7th शेड्यूल कौन से होते हैं, 7th शेड्यूल 3 लिस्ट होती है यूनियन और स्टेट के बीच का, तो आंसर आपका बी सही हो गया। अगले पे बढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा केस हुआ था, तो ये देख रहे हो केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 33 पे चले जाइएगा, आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है कालीबंगन कहाँ देखने को मिलती है, पेज नंबर 17 ही जब आप चले जाते हो किसमें, हिस्ट्री के अंदर, तो राजस्थान देखने को मिलेगा। अगला देखिए 1739 में किसने इन्वेड किया था, नादिर शाह ने किया था, इन्वेजन 1739 नादिर शाह, पेज नंबर 126 में हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ तराइन, पेज नंबर 95 में जाइएगा, हिस्ट्री के अंदर, तराइन में 1191 युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, यानी कौन सा आंसर सी हो गया, बी ऑप्शन। उसके बाद ये देखिए दोबारा 14 अगस्त को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से एज इट इज आ चुका है, क्या बोला गया है कि यूनिटी को कौन दिखाता है, नेशनल यूनिफिकेशन कौन करता है, यूनिटी करने का क्लास में बताया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ में नहीं है, नर्मदा रिवर के ऊपर। अगला क्वेश्चन, विहार जो है नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, पेज नंबर 69 के अंदर जाइएगा, कुमार गुप्ता वन देखने को मिलेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होने वाला था, क्वेश्चन क्या था कि लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है वो कौन कराता है, यही क्वेश्चन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, सबको पता है ये चीज। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सावरकर ने क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था 1857 को, पेज नंबर 165 पे जाइएगा, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, यानी वीर सावरकर, एक आंसर का सही हो जाएगा 4 का। माउंट फ्यूरियर बताया था ना, एक ही डायग्राम से 2 क्वेश्चन, माउंट फ्यूरियर नीचे दिख रहा है क्या आपको, किसके अंदर है, अंडमान निकोबार में, तो ऑप्शन सीधा ही देखते हैं कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, पेज नंबर 127 पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे की बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर मान लो इमरजेंसी चल रही है या फिर सेशन नहीं चल रहा, तो ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास, पेज नंबर 76 पे देख लीजिएगा, 213 नंबर आर्टिकल इसी को रिप्रेजेंट करता है। अगला स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन से की बात कर रहा है, आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है, तो 243 के पेज नंबर 101 में पॉलिटी पे चले जाइएगा, ये साफ साफ दिखा है, देखो इसको हेडिंग भी दी गई थी, इसको मार्क किया गया था। अगले पे बढ़ते हैं, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स का जो होता है कौन रिमूव कर सकता है, ध्यान से देखिए, रिमूव बाय प्रेसिडेंट, पेज नंबर 108, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं कि अमरकंटक और जो अपने पास में बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे
रोक रेट है। तो अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक दूसरे के पास होते हैं, ये देखिए ये वाला कॉर्नर यहाँ मिला दोगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़ सही हो जाता। अगला इंग्लिश का देखिए एडजेक्टिव पूछा गया, डेलिब्रेट करने का मतलब जानबूझ के, ये देखिए सीरियसली अबाउट समथिंग, जानबूझ के, इसका एंटोनिम पूछा है तो अनइंटेंशनल, बिना जानबूझकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोबारा, यू शुड हैव सीन द स्टेट ही वाज इन बिफोर द इंटरव्यू, आप हिज इंटरव्यू यानी उसके इंटरव्यू के पहले की कंडीशन देख सकते थे, वो घबराया हुआ था। एगिएशन की स्टेट में होना, केट ऑन ब्रिक्स या ट्रीन रूफ के अंदर, यानी आंसर आपका बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको बताना ग्रामेटिकली करेक्ट है। आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये पैसिव फॉर्म के अंदर आने वाला है, पैसिव वॉइस के अंदर आने वाला है, तो आंसर सी और डी तो वैसे ही कट हो गए, क्योंकि स्कैम अगर आया है तो एक सिंगुलर है तो वो जाना कंफर्म है। उसके बाद बताओ ए आएगा कि एन आएगा, डिकेड से पहले एन नहीं आएगा, ए ऑप्शन आपका सही बैठता है। अगला बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है कि साउंड को इसमें पॉसिबल नहीं है। अरे भैया दिमाग लगाओ, वैक्यूम में नहीं है पॉसिबल, जहां हवाई नहीं है वहां पे साउंड कैसे जाएगी? साउंड को फ्लो होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 3 4 पूछे गए थे, 3 के 3 एडजेक्टिव्स मिला दिए, पेज नंबर 57 पे, पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 37 पे। रिसाइन का मतलब क्या होगा? टू टेक बैक, कैंसिल और कॉन्ट्रैक्ट करना। तो बताइए भाई कि जब आपने टेक बैक कर दिया तो रिवोक कर दिया, तो डी का पहला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, ए। बाकी सिलेंडर का मतलब क्या होता है? फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट जिससे किसी के ओपिनियन को डैमेज किया जाता है, मतलब डिफेम किया जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा क्या? ए का 3 हो जाएगा तो 1 सेकंड रुकिए, क्या गड़बड़ हो गया इसके अंदर? 1 सेकंड 1 सेकंड, दोबारा देखते हैं। हेरिटेक का मतलब होता है वन हु इज अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अगेंस्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं रिवोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 सेकंड सॉरी। देखिए हेरेटिक का मतलब होता है जो रिलीजन को क्या अगेंस्ट होता है। रिलीजन के अगेंस्ट कौन सा होता है बताओ? कंफर्म कर देता है वो तो कंफर्म हो गया, नॉन कंफर्मिस्ट हो जाएगा क्या? तो ए का सेकंड हो गया क्या? ये ऑप्शन आपका सही हो गया। दोबारा देखिए, डी का तो वन आना ही है क्योंकि उसने रिवोक कर दिया। सिलेंडर का मतलब क्या हो गया? ए फोल स्पोकन वर्ड। एक फोल स्पोकन वर्ड का मतलब कौन सा हो जाएगा आपके पास में? अच्छा अच्छा, तो सिलेंडर का मतलब सही तो कर रहे थे, डी का थर्ड सही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इतने क्वेश्चन एक साथ आने बहुत बड़ी बात है। टोटल 55 क्वेश्चन 68 में से आए हैं। बाकी पैसेज के क्वेश्चन तो आसान थे, आप आराम से कर सकते थे। बाकी हमने राजस्थान जीके आपको नहीं दिया था, ऑल इंडिया जीके जो दिया था उनसे सारे के सारे क्वेश्चन सेम देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे नोट्स की पावर क्या थी। अगर आप अपने एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज ही डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे एग्जामों की नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको दी जाती है। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।